सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं अहमद, सूबेदार अहमद। टहल रहा था, आपको देखा, सोचा बात की जाए। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, लीजिए कबाब लीजिए। शुक्रिया। ले लो, एक तो ले लो। अरे गरम है, कहाँ से मिले? यही मनसीरा से। काफी थक गए होंगे, 48 घंटे की जर्नी भी। नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे लगे। सर, चेस। क्या मालूम पड़ा? मनसेरा 8 घंटे सर, और जीप का नंबर इस्लामाबाद का है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, किसी को मालूम है? मुझे याद आया सर, एक छोटा सा इलाका है, ये यहाँ। पक्का? ये सर। मनसेरा यहाँ पड़ता है। ठीक सर। हम लोग इस्लामाबाद से अगर 8 घंटे में नॉर्थ की ओर चलते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? मनसेरा यहाँ पड़ता है, हम लोग यहाँ ठीक अहमदाबाद के ईस्ट में। ठीक सर, और हम अहमदाबाद के वेस्ट में नहीं हो सकते क्योंकि आसपास पहाड़ है। You're right. तो हम ईस्ट की ओर यहाँ से चलते हैं तो करीबन 40 से 45 किलोमीटर पे मुजफ्फराबाद आ जाता है, और वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर ईस्ट में आता है बारामुल्ला, उड़ी, यानी हमारा हिंदुस्तान। होली शिट, हम लोग बॉर्डर कितना पास है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप नामुमकिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई चीज करने से ही मुमकिन होती है सर। उसमें यह चीज नहीं आती। एक मुल्क की पूरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को धोखा देकर आप सरहद पार पहुंचना चाहते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट, बिना डॉक्यूमेंट्स के। पर उससे पहले सवाल यहाँ से निकलने का है सर। उस सवाल पे तो मैं गौर ही नहीं कर रहा हूं मेजर, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब ढूंढने से मिलते हैं सर। बॉर्डर के इतने नजदीक एक साथ रहने का मौका में दोबारा नहीं मिलेगा, और ना ही एक साथ मरने का। मगर सर, अब भी क्या गारंटी है कि हम कभी जिंदा हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे? जब अफसर बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला करो। सॉरी सर। कैप्टन सर। बॉर्डर के नजदीक रहने में और बॉर्डर को क्रॉस करने में फर्क होता है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्यों? हम रिपार्टीशन का इंतजार कर सकते हैं। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, अभी तक तो हुआ नहीं रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन एक बड़ी चीज होती है कैप्टन। इतने सारी कैदियों को वापस लौटाने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें देर लगती है। तो उस देर लगने के वक्त में हम लोग पागल होते रहे। मेजर, पूरी दुनिया को बताया कि हम लोग यहाँ हैं। हर अखबार में ये खबर, रेड क्रॉस से लेकर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को जानती है। फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंग खत्म हो जाने के बाद दूसरे कैदियों को वापस लौटाना एक इंटरनेशनल लॉ है, और कोई भी कंट्री इस लॉ को आसानी से नहीं तोड़ सकी। और जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो हमने 6 साल बिताए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो चेंज भी तो हमारी आंखों के सामने है। इस कैंप को देखकर नहीं लगता कि इन लोगों को अक्ल आ चुकी? यही सवाल मेरा है सर, कि एकदम से इतनी बड़ी अक्ल खा जाना क्या अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? हम सबको अलग अलग जेलों से यहाँ लाना, एक साथ एक ही जगह पे रखना, और वो भी बॉर्डर के इतना नजदीक, आपको इसमें किसी प्लानिंग की गंध नहीं आती? Well, this is it. ये आखिरी जेल था जिसका मुआयना करना बाकी रह गया था। अब आप क्या कहती हैं? आप बोलिए अनुराधा जी। लेकिन खत तो पाकिस्तान से ही आया है ना, और उसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोग जिंदा हैं और पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। और मैं अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग अच्छे से पहचानती हूँ। देखिए, आप लोग दिल्ली से इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ आए हैं, आपके कहने पर रेड क्रॉस भी इतनी दूर आई है, आपके सामने हर जेल का मुआयना किया गया है। मैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेड होने के नाते आपको यकीन दिलाती हूँ कि 71 की जंग का कोई भी हिंदुस्तानी फौजी हमारे यहाँ नहीं है। हम क्या कहें?
थैंक यू कर्नल, आपने बहुत जहमत उठाई। अरे जहमत किस बात की, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। इस पेपर पे ज़रा साइन कर दीजिए। इसमें क्या है? इसमें यही लिखा है कि आप अपनी तफ्तीश से सेटिस्फाइड हैं और मुआयने के बाद आपने खुद पाया है कि यहाँ पे 71 की जंग का कोई भी कैदी नहीं है। What do you say, Daniel? All right. ये नहीं हो सकता, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मैं नहीं मानती। क्या वैसे सर आपका आइडिया तो बड़ा कामयाब रहा। सारे पीडब्ल्यूएस को अलग अलग जेलों से निकालकर चकलाला भेज दिया, वरना एक भी रेड क्रॉस के हाथ लग जाता तो मुल्क की बड़ी बेइज्जती होनी थी सर वैसे पेपर्स तो उन्होंने साइन कर ही दिए हैं, बस इतना एहतियात बरतना होगा कि जब तक रेड क्रॉस पाकिस्तान में है चकलाला वाले कैंप में कोई गड़बड़ी ना हो सर। वो सब मैं संभाल लूंगा, आप चकलाला चलने की तैयारी शुरू कीजिए। वेरी वेल सर। बहुत बार बनाया हुआ है मैंने कश्मीरी दम आलू। जोड़ीदार कहाँ तुम्हारा? सर अंदर खाना बनाना सिखा रहा है, बुलाऊं? बुलाओ। हाँ सर बुला रहे। अभी हाँ ठीक है, बुला रहे हैं, अभी सिखाता हूँ तेरे को। अरे यू सॉरी सर। हाँ क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं सर, वो कश्मीरी दम आलू बनाना सिखा रहा था। अब तुम पाकिस्तानियों को कश्मीरी दम आलू खिलाओगे? खिला कौन रहा है सर, एक ही तो जगह जहाँ हमारा ऑर्डर चलता है। सर ये सिग्नल रूम है सर, कैंप की सारी बिजली सर यहीं से कंडक्ट होती है, स्पेयर बैटरी भी सर रिचार्ज होती है सर। ओके सर इसे मैंने जानबूझ के अपने ऑफिस में लगवाया है, सो दैट नोबडी हैज एनी एक्सेस टू इट सर। गुड सर आज रात से सारे फैंस में बिजली दौड़ने लगेगी, सायरन भी ऑपरेटिव हो जाएगा सर। आई मीन फुल प्रूफ सिक्योरिटी सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। आइए कर्नल बैठिए, आपके लिए एक बड़ी खबर है। भाई आप लोगों को हिंदुस्तान वापस लौटाया जा रहा है। व्हाट? जी हाँ, कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ले जाओ। ये सर, ये रिपार्टिशन के पेपर की कॉपी है और ये कॉपी रेड क्रॉस के लिए सर। कंग्रेचुलेशंस कर्नल। थैंक यू कर्नल। मैं सिर्फ यही खबर देने के लिए आया था। एंजॉय योर स्टे एट द कैंप। जब तक आप लोग यहाँ पे हैं हमारे मेहमान बन के रहिएगा। ये एकदम से कैसे हुआ? भाई एकदम से नहीं होता ये सब, ऐसे मामलों में थोड़ा वक्त लगता है, प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रहा है और 2-3 महीने लग सकते हैं। आप लोगों के लिए कर्नल साहब की तरफ से बड़ा खाना है और साथ ही आप सर आप बताएंगे सर। भाई आप लोगों ने काफ़ी अरसे से फिल्म नहीं देखी होगी। हाल ही में एक फिल्म है, काफ़ी चली है, तो खुले मैदान में स्क्रीनिंग करते हैं। I can't believe it. You better believe it कर्नल, हमारा मुल्क इतना खराब नहीं जितना कि आप सोचते हैं। गुड लक। थैंक यू कर्नल। नहीं इसे आप रखिए, बाकियों को भी खबर कर दीजिएगा। पिछे आए ते जट्टी अगे नसदी जाए, साडा जप्पी पाण नू जी करदा, साडा भंगड़ा 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 पाण नू जी करदा, भंगड़ा पाण नू जी करदा, साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा, साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा, साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा। यारां ने मेले लाए, वेख कुड़ियां दे टोले आए, नहीं मुड़ के जाण नू जी करदा,
साडी यारी तोड़ न पाए ए गीत गाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण 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 नू जी करदा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा भावें दुनिया आ जाए ते साडा भंगड़ा रोक ना पावे भावें दुनिया आ जाए ते साडा भंगड़ा रोक ना पाए भावें दुनिया आ जाए ते साडा भंगड़ा रोक ना पाए ए बोली पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी करदा भंगड़ा पाण नू जी करदा साडा भंगड़ा पाण नू जी तुम्हारा हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया। कोई बात नहीं सर, वापस जाके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। राइट, कुछ एक बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। कमन बॉयज, मैं अमृतसर नहीं जाना। क्या हुआ सर? मैं गलत नहीं था कैप्टन। अहमद, जैसा कि कहा जा रहा है कि 71 की लड़ाई के पकड़े गए हिंदुस्तानी फौजियों के कुनबों ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से दरख्वास्त की है कि वो उनका पता लगाने में उनकी मदद करे। उनका दावा है कि पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रह रहे इन फौजियों की हालत बहुत ख़राब है। इनकी जल्द से जल्द खबर ली जाए और इनको वापस हिंदुस्तान लौटाने के लिए कदम उठाए जाएं। जनरल ज़ियाउल हक की सरकार ने रेड क्रॉस को यहाँ की हर जेल का मुआयना करने की इजाज़त दे दी है। ज़ियाउल हक? भुट्टो का क्या हुआ? पाकिस्तान में सरकार बदल चुकी है कैप्टन, मिलिट्री रूल आ चुका है। जनरल ज़ियाउल हक की सरकार ने रेड क्रॉस को यहाँ की हर जेल का मुआयना करने की इजाज़त दे दी है और खुले तौर पर कहा है कि शिमला समझौता के तहत 71 की लड़ाई के सारे हिंदुस्तानी फौजी लौटाए जा चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी जेल में हिंदुस्तान का कोई भी फौजी मौजूद नहीं है। इस तरह के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाने के पहले हिंदुस्तान को 5 बार सोचना चाहिए। इसका मतलब सर? मतलब ये कि रेड क्रॉस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और इन्हें डर है कि वो लोग यहां ना आ जाए। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी है और हम बॉर्डर के बहुत ही नजदीक हैं। भागने का अटेम्प्ट एक बार हमारी तरफ से हो चुका है और ये लोग तसल्ली करना चाहते हैं कि जब तक हम यहां पर हैं दूसरा ना हो। रेड क्रॉस के पाकिस्तान से निकलने के साथ ही ये कैंप खत्म कर दिया जाएगा और हमें वापस उसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से हम आए थे। और दुनिया को मालूम ही हो पाएगा कि
हम पाकिस्तान की जेलों में सड़ते हुए कब मर खप गए। मगर ऐसा हो नहीं सकता। मुझे पूरा भरोसा है ये लोग हमारा ख्याल रख रहे हैं और इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से इनकी ईमानदारी पे शक करना बहुत बड़ा पाप होगा। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी कही हुई बात को अमल में लाएंगे और हमें वापस हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाएगा। क्या सुना तूने? सर वही सर जिस पर हमको शक था सर। क्या? सर जिस पर आपको शक था सर। मतलब सर वो तो हम रास्ते में सोच चुके थे सर। वो तो जिसमें जान ही बाकी नहीं थी, वरना यहाँ पहुँचने के पहले सर हम भागने के बारे में सोच चुके थे सर। ये सर और सर यहाँ से निकलने के बाद आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो ये है सर। छोड़ो इनको। थैंक यू सर। इस अखबार को जला देना है मत। ठीक है सर। और बाहर किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। और एक बात का ख्याल रखना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो करना है कल से ही करना है। कल से क्यों सर? आज से क्यों नहीं? अभी से क्यों नहीं? क्या मतलब? क्या सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, ग्रुप फोटोग्राफ के सर। लाइन में नहीं है सर प्लीज सर हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे सर। वो क्या जगह का नाम था जामा मस्जिद के पास? थैंक यू। करीम हाँ करीम। सर ये लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ चाह रहे थे सर। यस सर। प्लीज सर एक रिक्वेस्ट है सर प्लीज। Sure. But where are you two from? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। And you? श्रीनगर कश्मीर। सर कभी आया आप उस तरफ? भाई उस तरफ वाले कश्मीर में तो नहीं। आप दोनों कुछ ग्रुप फोटोग्राफ के बारे में फरमा रहे थे। हाँ सर प्लीज सर। यस सर प्लीज। तो चलिए ऑर्गेनाइज करिए, हम आते हैं। यस सर। थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमारी मुहिम शुरू हो चुकी थी।